हमको तो 8 चाहिए। 9 + 9 + 9 कितना होता है 27, यूनिट प्लेस पे 7 हो जाएगा, हमें तो 9 चाहिए, ठीक है ना। तो बेस्ट इसका जो डिसीजन है कि ए किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को, और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को। तो ए 5 हो गया, बी 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो आ जाओ। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये एक मल्टीप्लीकेशन का सवाल है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, यहां पर क्या हो रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर है बी ए, वो 2 डिजिट के नंबर B3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। समझो, बी ए मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, B3 से, और आंसर कितना आ रहा है आपका 57A। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंसर आ रहा है 1 2 3 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर बी ए। समझो 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 क्या चल रहा है बच्चों, बी ए 2 डिजिट का नंबर है और B3 भी क्या है 2 डिजिट का नंबर है, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 57A, यानी कि मल्टीप्लाई करके एक 3 डिजिट का नंबर यहां पर आ रहा है, ठीक है भाई। 57A दिख रहा है ना, 1 2 3 डिजिट। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा, ठीक है ना। समझो देखो, अब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, ठीक। अब समझो बच्चों, देखो जरा, अगर हम क्या करें, अगर हमने मान लो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक। देखिएगा बच्चों, यहां से कंपेयर करना, ठीक। समझो, अगर ए की जगह मैंने कितना ले लिया 0, चलो 0 पहले लेके देख रहा हूं, तो ए की जगह अगर 0 ले लिया, अगर यहां मैंने 0 ले लिया, तो ध्यान चेक करो 3 जीरोजा कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 0, समझ रहे हो, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है कि बी और नेक्स्ट प्लेस पे क्या है 0, और नेक्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, हमें पता है, तो और यहाँ 3, तो ऐसा कुछ है ना 5 7। ओके, अब देखो 3 0 0, मतलब समझो जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए भाई। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए, तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ क्या है आपका 0 है, यानी कि ऐसा लग रहा है बच्चों हमें क्या कि ए क्या हो सकता है आपका, ए 0 हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो लग रही है, ठीक है, कि ए 0 हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके करेक्ट। चलो अब हमने कहा कि चलो भाई ए मान लो 0 हो सकता है, तो ए 0 हो सकता है, बी क्या क्या हो सकता है, ठीक। समझना जरा, समझो समझो, देखो क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी ए 0 लग रहा है, अभी डिसीजन कंप्लीट हुआ नहीं है ना। अब जैसे ए की वैल्यू हो सकती है वैसे भाई बी की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। अब आपने बोला कि सर बी क्या क्या हो सकता है, बी या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बी 0 हो नहीं सकता, क्यों, बी स्टार्टिंग में आ रहा है, चेक कर लो बी यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है ना, स्टार्टिंग का डिजिट कभी भी 0 नहीं होता, मैंने आपको बताया भाई। ऐसा थोड़ा नंबर होगा ये 0 और ये 0 है भाई। अगर आप बी को भी 0 ले लोगे बेटा, तो 0 और ये हो गया 0 लो, और यहाँ आ गया 0 और ये 3, हाँ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब 0 ही तो हो रहा है, तो 0 आंसर आना चाहिए, लेकिन नीचे आंसर 0 नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग वाला डिजिट कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये बी 0 हो नहीं सकता। तो अब बी क्या क्या हो सकता है वो आप सोचो। तो बच्चों अगर बी 1 हो गया, समझिए, अगर b कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी। देखो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर a इज इक्वल्स टू कितना है 0 है, अभी सोच रहे हो, ऐसा कंफर्म नहीं है। तो b कितना ले लिया आपने 1, तो इधर आएगा 1, देखो जरा b की जगह आएगा 1 और a की जगह 0, तो ये 10 बन जाएगा, b की जगह 1 और यहाँ ये, ठीक। और आंसर कितना आएगा 13 इंटू 10 कितना होता है 130। लेकिन आंसर क्या लेके आना आपको, आंसर 500 कुछ आना चाहिए, 500 कुछ, तो 130 तो उससे बहुत दूर है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी फेल हो गई, ठीक, समझना। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी भी फेल हो गई, ठीक। अब समझो, देखो बच्चों, अब अगर हमने क्या किया, हमने कहा चलो भाई b इज इक्वल्स टू 2 ले लो तुम, ठीक। तो a तो 0 रखा, a को 0 रखते हुए b इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, है ना, ये फेल हो गया, 1 पे नहीं आ रहा है, ठीक। 2 ले लिया, तो नंबर क्या बनेगा चेक करो, 2 और ये 0, है ना भाई। b की जगह क्या लिखा 2 और a की जगह 0, ये 20 बन जाएगा, b की जगह 2 और यहाँ 3। अब ये मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा चेक कर लो, 23 इंटू 2 कितना होता है 4 है ना, 460 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इतना तो कर लोगे। 23 इंटू 2 कितना होता है आपका 46, और ये वाला 0 हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉपी, तो आंसर कितना आ रहा है 460 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर आ रहा है 460, जो कि 500, अब ये 500 से ज़्यादा ही आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि मेरा 460 आ रहा है ना, तो गलत है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी हो नहीं सकती, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो बच्चों, ए को 0 रखते हुए, और इस बार मैंने कहा कि चलो b इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं, b 2 पे फेल हो गया, तो b इज इक्वल्स टू, b क्या हुआ बच्चों, b की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, तो b की वैल्यू अब आप 3 लोगे, ठीक है ना। तो जैसे ही b की वैल्यू 3 लोगे क्या होगा, ध्यान से चेक करो, ये चीज क्या बन जाएगी, इसको देखो बना के, ये सब जो फेल हो गए ना, इसको हम साइड में कर लेते हैं, ठीक। समझना जरा बच्चों, यहां से बहुत अच्छा डिसीजन आएगा एक, देखो a की वैल्यू 0, b की 3, ठीक, तो a की वैल्यू 0 और b की 3, तो b की जगह हम क्या रखेंगे 3, और a की जगह हम क्या रखेंगे 0, ये लीजिए ऊपर बन जाएगा 30, b की जगह 3 और a की जगह 0 और b की जगह 3, ये लो, और यहाँ पे 3 है, समझ रहे हो ना, b की जगह 3 और a की जगह 0, तो 3 0 और 3 3। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 900 से ऊपर निकल जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 इंटू 33 990 आ गया, जो कि कभी लाना ही नहीं है आपको, कभी लाना ही नहीं, आपको तो 500 समथिंग लेके आना है, तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी हो नहीं सकता। अब अगर ये हो नहीं सकता, अब दिमाग लगाओ, अब आप b की वैल्यू 3 से ज्यादा ले भी नहीं सकते हो, सुन लो कैसे डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि b में ही लफड़ा हो रहा है, अब आप, सॉरी b में कह रहा हूं, b में लफड़ा नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है a में। यस सर, भाई एक बार बताओ, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, अब आप क्या कर लोगे, अब आप कह रहे हो कि सर एक काम करो, a को 0 रखते हुए, है ना सर, आप b इज इक्वल्स टू क्या ले लो, 3 तो फेल हो गया, b इज इक्वल्स टू चलो 4 ले लो, भाई कोई फायदा नहीं है ना, खुद दिमाग लगाओ ना, ये नंबर तो और बड़ा हो जाएगा, पहले ये 30 बन रहा था, अब ये 40 हो जाएगा, चेक कर लो, a को 0 रखा, b को 4, तो 4 0 40, ये बन गया 40, और नीचे बनेगा 43, लो अब इतना तो आपके पास दिमाग है कि 30 इंटू 33 ही अगर 990 हो जा रहा था, जो कि 500 समथिंग से बड़ा था, तो 40 इंटू 43 तो 990 से भी बड़ा आएगा। इस तरीके से b की अब तो कोई वैल्यू आप ना तो 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नहीं ले सकते हो, कुछ ले लोगे तो 990 से बड़ा ही आंसर आएगा, है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। यानी कि लफड़ा कहां पर है, लफड़ा कहां पर है, लफड़ा है ए में, ए ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो ए हमने गलत डिसीजन ले लिया था, यानी कि ए 0 हो नहीं सकता, यस सर ए 0 हो नहीं सकता। अब वापस जाओगे ए पे, समझ गए, अब वापस जाओगे कहां पर, ए पर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इसको वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो, जो गलतियां हैं उसको भी नोट कर लो भाई, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ए को फिर से सिलेक्ट करना है, ठीक। अब बताओ बच्चों, क्या आप ए की वैल्यू 1 ले सकते हो, नो सर, क्यों सर, पता है क्यों, क्योंकि सर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमारे पास क्या है, अगर आपने A1 चूज कर लिया ना, आपकी बात बनेगी नहीं, क्यों, यहां B है, A की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, B की जगह B, और यहाँ 3। अब एक बात बताओ, 3 बन जा तो बेटा 3 होता है, यूनिट प्लेस पे हमको क्या लाना है A, मतलब समझो जितना यहां था उतना ही यहां लाना है, जितना यहां था, यहां तो 1 था, लेकिन यहां तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, अगर यहां 1 है तो यहां भी 1 आना चाहिए था ना तो A का वैल्यू 1 हो नहीं सकता, ठीक, तो A का वैल्यू अगर आप 2 लोगे, सही है ना, तो ध्यान चेक करो बच्चों, ये B है, B को B रहने दो, A की जगह आपने 2 रख के चेक कर रहे हो आप, ठीक है, B की जगह B रखा, है ना, और 3 की जगह 3 रखा, मल्टीप्लाई करो, 3 2 क्या होता है 6, ओहो फिर लफड़ा हो गया, चेक कर लो, फिर से प्रॉब्लम है, ये देखो, ये A है आपका, और यहां भी A आना चाहिए था, मतलब जो यहां वही यहां, तो यहां क्या था आपके पास 2 था, तो यहां भी तो 2 आना चाहिए था, यहां 2 यहां 6 आ गया, यानी कि A2 हो नहीं सकता, ठीक। अब हम क्या करेंगे, A2 हो नहीं सकता, A की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, ठीक, तो A अगर आप 3 लोगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना, इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं हमारा, ठीक, मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर दूं इस क्वेश्चन को, बट आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है ना। तो B की जगह B रखा, और A की जगह आपने 3 रखा, और B की जगह आपने B रखा, और ये 3 है, अब मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 क्या होता है 9। अब ध्यान चेक करो, यहाँ A है तो यहाँ भी A आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो A की जगह क्या आ रहा है 3, तो यहाँ 3 आना चाहिए था भैया, 9 आ गया, तो A3 हो नहीं सकता, ठीक। अब आपने 4 चूज किया, तो B की जगह B, ठीक, A की जगह 4, ठीक, फिर B, और यहां पे 3 का कॉपी कर लिया, अब चेक कर लो, 3 4 दा तो क्या होता है 12 होता है, 1 इधर जाएगा, वो सब छोड़ो, आप यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 2, भाई ये वाला और ये मैच करना चाहिए, ये A है तो ये भी तो A होना चाहिए, चेक करो A, ठीक, तो फिर से गलत हो रहा है, ठीक, यानी कि A4 हो नहीं सकता, ठीक। अब A क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, का मतलब है लेना है हमें, ठीक, तो A अगर मैं 5 ले रहा हूं, चेक करना बच्चों, A अगर मैं क्या ले रहा हूं बच्चों 5 ले रहा हूं, ठीक है ना, तो सपोज A मैंने कितना चूज किया 5 चूज किया, अगर मैं ऐसा करूंगा, ध्यान चेक करो, B तो B, और A की जगह आप ले लोगे 5, है ना, B तो B और 3,
और इंटू करोगे, अब ध्यान चेक करना, 3 5 जा कितना होता है 15, 1 इधर जाएगा, जाने दो उसको, ठीक, 3 5 जा 15। अब बड़ा मजा आ गया, यहां पर क्या है ए है और यहां पर भी ए है, जो डिजिट यहां पर है हमने आपको बताया था एक लेटर एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ए अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला ए भी 5 को करना चाहिए, यानी कि यहां पर अगर 5 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए 5। हाँ अब ये सही लग रहा है, यानी कि अब जाके पता चल रहा है कि ए हमें कितना लेना चाहिए 5। अब थोड़ा थोड़ा ठीक डिसीजन आ रहा है, बाकी किसी नंबर से हो नहीं पाएगा, मैं आपको दिखा सकता हूं 5 के अलावा, यही आपका करेक्ट है, इसको सर्कल कर लेते हैं, ये करेक्ट है। 6 से नहीं होगा, चेक कर लो, यहां 6 लोगे, अगर यहां 6 लोगे, देख लो फटाफट देख लो, अगर यहां 6 लोगे तो 3 6 कितना होता है 18, 18 का 8 आएगा, यहाँ 8 और 6 मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं हो सकता, ठीक। अगर आप क्या लोगे ए का वैल्यू 7, तब भी नहीं होगा, ए का वैल्यू 7 लोगे, ठीक, तो 3 7 का कितना होता है 21, तो यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, 7 और 1 मैच नहीं कर रहे हैं, 7 7 होना चाहिए था, तो 1 1 होना चाहिए था, ठीक, तो 7 भी नहीं चलेगा, तो 8 क्या चलेगा, चेक कर लो, ए का वैल्यू 8 चलेगा, 3 8 24, यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, 4 और 8 मैच नहीं कर रहा है, ठीक, समझ रहे होगे, तो 8 भी हो नहीं सकता। अब आप क्या लोगे 9 लोगे, ठीक, तो ए की जगह अगर आप 9 लोगे तो 3 9 27, 7 9 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करो जरा, आपका जो ए का वैल्यू है 6 7 8 9 कुछ हो नहीं सकता, अब जाके सही डिसीजन आया है कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, अगर ए 5 हो जाएगा तो आप बी सिलेक्ट करो, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, बी सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से सवाल कॉपी किया, सवाल क्या है हमारा BA B3, ठीक, इनटू नीचे क्या आना चाहिए 5 7 और यहाँ A, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो जरा, ध्यान से चेक करना, देखो यस ये B और A आप सिलेक्ट कर चुके, तो A की जगह आपने क्या रखना है 5, ठीक है, फिर यहाँ B रहेगा और 3, ठीक। अब यहाँ आंसर कितना आना चाहिए 5 7, ध्यान से सुनो, ध्यान से, 5 7 और A आपको मिल चुका है, ये लीजिए, यानी कि आंसर आना चाहिए कितना मल्टीप्लाई करके 575। अब बी को क्या लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी को लेना शुरू करो, बी 0 हो नहीं सकता, अब बी को, अब देखो पहले जो बी आप मतलब समझ रहे हो ना, पहले जो आप बी चेक कर चुके थे उसको फिर से चेक करना पड़ेगा, वो तो पहले वाली कंडीशन थी जब ए 0 था तब चेक किया था, अब ए 5 डिसाइड हो चुका, फिर से बी को 0 से स्टार्ट करोगे, बी 0 हो नहीं सकता, फिर बी को क्या लोगे 1 लोगे, समझो, फिर से बी को स्टार्ट करोगे, तो बी 0 हो नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग का डिजिट है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता रहेगा, है ना, 6 7 8 9। अब चेक करो बी 0 हो नहीं सकता, अब बी की जगह अगर 1 लोगे तब क्या होगा, इतने तक तो हम पहुंच गए, यानी कि ये सही है। अब इसको क्रैक करना है हमको, बी को, है ना, इस कोड को हमको क्रैक करना है। A5 हो चुका, A5 हो चुका, कंफर्म है, ठीक। अब देखो नाउ, सबसे पहले आपने कहा क्या कि जब A5 है तो B आपने सेलेक्ट किया, मान लो 1, भाई मान लो कर लिया, क्या चला जाएगा, तो B की जगह 1 आ गया, समझो, ये वाले B की जगह 1 आया, फिर पीछे क्या है 5 है, और ये वाले B की जगह 1 आया, पीछे 3 है, ठीक। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 13 क्या 575 आता है, नहीं आएगा, चेक कर लो क्या मैं सही हूँ, हाँ 15 इंटू 13 क्या 575 आता है, मेरे ख्याल से तो नहीं आता है, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, लो फटाफट करा देते हैं, मल्टीप्लाई आप करते रहना, यहाँ पे देखो 15 इंटू 13, 15 इंटू 13, ओके, कितना आ रहा है, ये तो 195 आ रहा है, ये तो 575 से बहुत छोटा है, तो आंसर तो हमें क्या लाना है 575, तो B1 हो नहीं सकता, ठीक, तो B1 नहीं हो सकता है, छोड़ दो इसको, ठीक। अब हम फिर से करेंगे इसको, नाउ अब क्या B का वैल्यू बच्चों 2 हो सकता है, चलो क्या B का वैल्यू 2 हो सकता है, ठीक है, चेक करो, तो B की जगह आपने क्या लिखना है 2, फिर यहाँ पे 5 है, ठीक, फिर से B की जगह क्या लिखेंगे 2, फिर यहाँ क्या है 3 है इंटू, अब चेक कर लो क्या 25 इंटू 23 575 होता है, यस सर होता तो है, चेक कर लीजिए, 25 इंटू 23 कितना होता है 575, 575, करेक्ट। तो आंसर कितना आ रहा है 575, यानी कि ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, A5 है और B कितना है 2 है, यानी कि नंबर्स क्या है आपके, देखो फाइनल आंसर कर रहा हूं, फाइनल आंसर कर रहा हूं मैं यहां पर, ओके स्टूडेंट्स। तो A कितना हो गया, A हो गया आपके पास 5 एंड B इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 2, और जो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो क्या बन जाएंगे B की जगह 2, A की जगह 5, यानी कि 25 इंटू B की जगह कितना 2 और 3 की जगह 3 इज इक्वल्स टू
5 7 ए की जगह 5, ये लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ए और बी पूछा था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। क्या कोई और भी एग्जांपल इसमें बचा हुआ है? नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, जो डू दिस है उसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।